स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एन कुमार ऑफिशियल 8896 में। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12th का पहला चैप्टर। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में होता है, कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो उसके स्टडी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर कोई भी चार्ज मोशन में होगा, मतलब कि चलता रहेगा, अगर उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जैसे अगर हम बात करें क्लास 12th में, तो चैप्टर नंबर पहले और एंड चैप्टर नंबर सेकेंड बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इसमें दोनों चैप्टर में हमें चार्ज को रेस्ट में रखकर ही पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 3 to 5, 6, 7 so on, ये सभी जो चैप्टर्स हैं, मतलब क्लास 12 का पार्ट 1 का बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होंगे। जैसे उसमें क्या होगा कि उसमें हमेशा चार्ज मूव करता रहेगा और इसके स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, बहुत से किताबों में बहुत से डिफिनीशंस हैं। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उससे पहले जो डिफिनीशंस आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें क्या कहते हैं, चार्ज एक ऐसी चीज है जो अपने आसपास क्या पैदा करता है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। तो हमको ये डिफिनीशन अच्छा नहीं लगा। हम क्या करेंगे, जो मैं आपको डिफिनीशन बताने वाला हूँ उसमें क्या है कि उससे पहले आइए मान लीजिए ये एक सोडियम है, ये एक सोडियम एटम है। इस पे 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। तो इससे इसका मतलब है कि इस पे कोई भी चार्ज फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अब अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, इसका मतलब अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन कर दें तो प्रोटॉन आपका 11 है। तो इससे जाहिर सी बात है कि इसमें एक चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर एक चार्ज आ गया। और अगर इसी का उल्टा अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन को 11 रहने दें, प्रोटॉन को 12 कर देते हैं, तो भी इसमें हमें समझ में आ रहा है कि अभी भी इसमें प्रोटॉन अधिक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे है। तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी करके अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या का अनइक्वल कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी पर कोई ना कोई चार्ज अवेलेबल है। तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए हम डिफिनेशन में आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अराइजेज ड्यू टू आइदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो उत्पन्न होता है किसकी वजह से, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लॉस होने या गेन होने की वजह से। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है। कूलॉम को अगर हम बात करें डिनोट कैसे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। अभी हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। पहले वाले को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें लाइक चार्जेस का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलेगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर भेजेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये आपका हो गया लाइक चार्ज मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। लाइक दिस, माइनस और इधर प्लस, माइनस चार्ज प्लस चार्ज से मिलेगा तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस आर repel to each other and unlike charges are attract to each other। फिर
ऐसा क्यों होता है? ये तो हम सब पढ़ते आए हैं, छोटे ही क्लास से पढ़ते आए हैं कि लाइक चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। करते क्यों हैं ऐसा? तो ऐसा आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये ऐसा होता क्यों है, पर ये हमें पता है कि होता है। क्यों होता है एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसलिए इसी को बोल देते हैं द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज इट इज डेवलप्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इट इज डेवलप्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर इसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी जान लेते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली। अगर ऐसा सबस्टेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से पास करता है उसको बोल देते हैं कंडक्टर। लाइक वायर, आयरन, etc. Insulator the substance through which electric charge cannot flow easily। तो इंसुलेटर क्या होता है? ऐसा सबस्टेंस जो आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, बहने नहीं देता, उसको बोल देते हैं इंसुलेटर। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। और अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही फिजिक्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करके ही जाइएगा।